क्लास +2 योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, समझिए आप कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है, इस डायग्राम को देखना जरा ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए कि ये और ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरे की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इन दोनों डायग्राम्स में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला जो एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसा स्ट्रैंड होता है जो कि नया मैसेंजर आरएनए, जो नया आरएनए बनाने में हेल्प करता है, जो नया आरएनए बनाने में हेल्प करता है। और ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है, डीएनए से, डीएनए जो है उससे आरएनए बनता है, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और जब आरएनए से जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए कि नया आरएनए जो है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड की कोड करेगा, ये कोड करेगा किसकी? आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस की। तो एक तरफ हमारे पास 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना कि 5 जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, और जो नया आरएनए बनता है वो नया आरएनए जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके ऊपर बेसिस हैं हमारे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडिनिन, देन थायामीन, देन साइटोसिन, गोयानिन, एडिनिन, थायामीन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक स्ट्रैंड से जब आरएनए की फॉर्मेशन होगी, ये वाला स्ट्रैंड नहीं लेंगे, ये स्ट्रैंड नहीं लेंगे, कौन सा स्ट्रैंड लेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड लेंगे, जिससे एक नया आरएनए बनेगा। उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें जो है सीक्वेंसेस देखना, एडिनिन का आप ऑलवेज लिखते हो थायामीन, ठीक है। बट आप यहाँ क्या बना रहे हो? आरएनए को बना रहे हो। तो आरएनए में थायामीन की जगह पे यहाँ एडिनिन के साथ कौन पेयर करेगा? थायामीन की जगह पे यूरेसिल। क्या पेयर करेगा? यूरेसिल। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो थायामीन है, तो इस साइड एडिनिन आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता है क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है। साइटोसिन है, गोयानिन आएगा, गोयानिन है, साइटोसिन आएगा, एडिनिन है, यूरेसिल आएगा, थायामीन है, एडिनिन आएगा। तो इस तरह से एक नया आरएनए हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से नया आरएनए बन जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के होने का। कहना है कि प्रोकैरियोट्स में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, पता है ना प्रोकैरियोट्स का, तो ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड बॉडी होती है। तो कह रहा है कि उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। देन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हेल्प करता है इन सब आरएनए की फॉर्मेशन करने में। देन उसके बाद है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप्स का होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है ई कोलाई का, इसके पास 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ कोर एंजाइम्स होते हैं, जैसे 2 अल्फ़ा यूनिट, 1 बीटा यूनिट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनके अलग अलग फंक्शन है। कुछ इनिशिएशन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, कुछ टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, कुछ बाइंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, कुछ जो है वो बीटा यूनिट के साथ। तो देन उसके बाद है कुछ सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है, कुछ रो फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। जैसे कि सिग्मा फैक्टर्स हैं, सिग्मा फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ द आरएनए। ये हेल्प करते हैं आरएनए के इनिशिएशन होने में, यानी कि आरएनए जो बनना है तो तभी बनना स्टार्ट करेगा जब तक कि सिग्मा फैक्टर जो है वो आकर अटैच नहीं हो जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर अटैच होता है तो इनिशिएशन जो है आरएनए का स्टार्ट हो जाता है।
देन रोहो फैक्टर होता है। रोहो फैक्टर तब काम करता है जब हमारा आरएनए जो है वो बन के बड़ा हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है रोहो फैक्टर। और जब आरएनए बन जाता है तो उसके बाद प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होना है, तो टर्मिनेशन करने में भी ये मदद करता है। तो इसलिए लिखा है इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ आरएनए। देन उसके बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात की गई है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है अगर आप देखें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो है 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम है, और दूसरी साइड पे जो है वो 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, यानी कि ये डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। अब जो है वो नया आरएनए बनना है। नया आरएनए जो है हमेशा ही किस साइड पे बनेगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ऑलवेज जो है वो जो प्रमोटर साइट होगी, जो प्रमोटर रीजन होगा वो यहाँ पे अटैच करेगा अपस्ट्रीम पे। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम की तरफ आकर अटैच करेगा, और जो टर्मिनेटर प्रमोटर रीजन जैसे यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है वो प्रमोटर साइड से है। ठीक है, प्रमोटर साइड से ही नया मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट होगा। देन जैसे ही मैसेंजर आरएनए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे टर्मिनेशन होना है। तो टर्मिनेशन होने के लिए जो है वो नेक्स्ट जो टर्मिनेटर है वो आकर अटैच हो जाएगा डाउन स्ट्रीम पे। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर जो है किस रीजन पे आकर अटैच होता है, टर्मिनेटर किस रीजन पे आकर अटैच होता है। तो आप बुक्स को भी जो है वो एक बार रीड जरूर करें। देन उसके बाद जो है इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को नोट्स में लिखाया गया था कि यहाँ पे जो है सारा ब्रीफ से समझाया गया कि यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नया मैसेंजर आरएनए बन रहा है। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट हुआ जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हुआ, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम वो 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ ही जो है वो नया आरएनए बनना स्टार्ट होता है। देन यहाँ पे रोहो फैक्टर होता है। रोहो फैक्टर आकर अटैच कर हो जाता है जब पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं नए आरएनए में आकर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 2 स्ट्रैंड्स जो थे ये डीएनए के स्ट्रैंड थे, और इसके ऊपर जो है नया स्ट्रैंड जो बना ये आरएनए का स्ट्रैंड है। अब हम पूरा प्रोसेस ही ये कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो है वो नया आरएनए बनता है किससे, डीएनए से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे प्रोमोटर रीजन जो होता है वो रिच TAA सीक्वेंसेस में, टाटा सीक्वेंसेस में रिच होता है। टी मतलब थायामीन, ए मतलब एडिनिन। यहाँ पे थायामीन एडिनिन रिच सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रोमोटर रीजन के ऊपर अटैच्ड हैं, और इस स्ट्रैंड को जो है वो क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे रोहो फैक्टर जैसे ही डिटैच हो जाता है तो यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो डीएनए था, डीएनए जो था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए था, इससे जो है वो नया mRNA जो है वो बनके तैयार हो गया। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो यही बताता है कि किस तरह से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है। प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स को जो है प्रिब्नो बॉक्स बोला जाता है। ये जो टाटा सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं इनको जो है वो कौन सा सीक्वेंस बोला जाता है, प्रिब्नो बॉक्स। देन यूकैरियोट्स में जो है टाटा सीक्वेंस जो है उसको हॉगनोज बॉक्स बोला जाता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें प्रमोटर रीजन के पास टाटा सीक्वेंसेस जो हैं उनको प्रिब्नो बॉक्स बोला जाता है, और यूकैरियोट्स में जो टाटा सीक्वेंसेस हैं उनको हॉगनोज बॉक्स बोला जाता है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम होती हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड था, इसका 5 प्राइम एंड आपको दिख रहा है। तो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। ठीक है, एंड द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर आप इतने से रीजन को दोबारा से डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये स्ट्रैंड जो है ये कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो 5 प्राइम एंड का कोडिंग स्ट्रैंड और 3 प्राइम एंड का टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको आप क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। अब दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम में आप क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ
टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम, तो ये सारा नोट्स में लिखाया हुआ है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, हमेशा ही जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पे, जब सिग्मा फैक्टर आकर अटैच करता है और इनिशिएशन करता है आरएनए के बनने में।